हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। फ्रेंड्स, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट है। अब हमारा नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड, आइए हम समझते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं मीडियम, क्योंकि बार बार मीडियम मीडियम आएगा, जिसका प्लूरल क्या होता है, मीडिया। तो भाई मीडियम क्या चीज है, मीडियम किसे कहते हैं? अच्छा ये बताइए, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है? मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन में। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। यह हमारे स्पेस, सनलाइट है, सनरेज है, यह स्पेस से होते हुए आती है। स्पेस में कोई मीडियम है नहीं, वैक्यूम है वहां पे, राइट है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में भी चलती है, एटमॉस्फेयर में मीडियम है, एयर पार्टिकल्स है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मीडियम है। वाटर के अपर सरफेस में भी रे ऑफ लाइट जाती है, ओके। ग्लास में भी चलती है, तो ये मीडियम में भी चलती है, लेकिन चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ओके फ्रेंड। तो मीडियम का डिफिनेशन क्या होगा? मीडियम हम किसे कहेंगे? मीडियम किसे कहेंगे? डिफाइन मीडियम। तो एनी सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड, एनी सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम, ओके फ्रेंड। वह सब्सटेंस जिनसे होकर के लाइट चल सकती है उसे हम मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एयर है, ग्लास है, वाटर है, एक्सेट्रा, ओके। तो मीडियम, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल is called medium. Example, air, glass, water, etc. Right? मीडियम का प्लूरल क्या कहते हैं? हम इसको मीडिया कहते हैं। इसका प्लूरल मीडिया है। मीडियम आर टू टाइप्स, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, राइट है। तो अब हम यहां पढ़ेंगे मीडियम की टाइप्स। ये क्लियर हुआ फ्रेंड? मीडियम किसे कहते हैं? भाई वह सब्सटेंस जिसमें लाइट चल सकती है उसे हम मीडियम कहते हैं, सिंपल वर्ड में, ओके। तो मीडियम आर टू टाइप्स, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो अब हम इसको पढ़ते हैं यहां पे फ्रेंड। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम आर टू टाइप्स, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके फ्रेंड। तो अब हम इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझ लेते हैं, ओके फ्रेंड, कि आखिर हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए हम सारा एग्जांपल थ्रू ही उसको समझेंगे। जैसे आप अपने आप को कंपेयर करिए कि आप दौड़ रहे हो, एयर में दौड़ो और वाटर में दौड़ो, ठीक है। एयर में आप दौड़ो और वाटर में दौड़ो। जब एयर में आप दौड़ते हो देख तो काफी तेज दौड़ रहे हो, राइट है। और जब वाटर में दौड़ रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, राइट है। तो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसलिए आप काफी तेज दौड़ पाते हो। लेकिन वाटर के पार्टिकल बहुत पास पास में है, डेंसर है वो, वहां पे आपकी स्पीड कम हो गई। तो एयर क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम आपकी स्पीड के लिए। ऐसे ही वाटर क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम कहलाएगा, राइट है। तो मतलब वह मीडियम जिसमें आपकी स्पीड बढ़ गई उसे आपने क्या कहा? रेयर मीडियम। और जिसमें आपकी स्पीड कम हो गई उसे आपने क्या कहा? डेंसर मीडियम, ओके फ्रेंड, समझ में आया। तो ऐसे यहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहेंगे?
वह मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और वह मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यह दोनों एक दूसरे के रिलेटिव वर्ड है भाई, किसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे, किसको रेयरर मीडियम कहेंगे, यह कंपेयर करते हैं किसी से, तभी हम बताएंगे। एग्जाम्पल थ्रू हम इसको समझाएंगे। आइए हम डिफाइन कर लेते हैं। डिवीजन क्लियर हुआ? द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, वह मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। कंफर्म फ्रेंड? आइए यहां समझते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया होगा। अब आइए एग्जाम्पल थ्रू इनको समझते हैं। राइट है फ्रेंड, हमने यहां पे स्पीड लिया है, ये लाइट की स्पीड लिया है एयर में, ए टर्म है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी राइट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये और केवल यहाँ पे समझाने के लिए कि ये रिलेटिव वर्ड है। जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वह रेयरर मीडियम होता है। तो इन तीनों को हम कंपेयर करें तो लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है फ्रेंड? एयर में। लाइट की स्पीड एयर में। तो एयर जो है इन दोनों कंपैरिजन में, वाटर कंपैरिजन में और ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम है। जरा हम वाटर को कंपेयर करें, वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है? इससे कम है, इससे कम है। यहां पे डाउनवर्ड एरो दिखा रहा हूं, मतलब कम है, लेकिन इससे क्या है? ग्लास में लाइट की स्पीड से क्या है? ज्यादा है। तो जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इन दोनों को, अपर जो है वाटर को जब एयर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो एयर कंपैरिजन में क्या होगा? वाटर रेयरर मीडियम होगा कि डेंसर मीडियम होगा? तो भाई देख रहे हो कि वाटर में इस लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। जब कम हो जाती है स्पीड, लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। तो वाटर जो है एयर के कंपैरिजन में क्या हुआ? डेंसर मीडियम है। राइट है। लेकिन अब हम यहां पे इन दोनों को कंपेयर करें, वाटर और ग्लास को कंपेयर करें, तो लाइट की स्पीड जो है वाटर में ज्यादा है और ग्लास में कम है। जब लाइट की स्पीड ज्यादा होती है किसी सब्सटेंस में तो वह मीडियम क्या कहलाता है? रेयरर मीडियम। तो वाटर जो है रेयरर मीडियम कहलाएगा इन कंपैरिजन टू ग्लास। तो ये कंपैरेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। कंफर्म हुआ फ्रेंड? तो मीडियम समझ में आ गई। ओके फ्रेंड, क्लियर है? अब आइए हम इस टॉपिक का डिफिनेशन समझते हैं। अब फ्रेंड, अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था कि भाई आपने फेंक दिया, बाल उसी मीडियम में लौट आया टकराने के बाद, तो पूरा प्रोसेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्या होता है? यह क्या है? ये ग्लास स्लैब, हमारा ग्लास ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कह सकते हैं या ग्लास ब्लॉक है, ठीक है ना। पूरा इस साइड का है, इस तरीके से है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रखा हुआ है। अब एयर से रे ऑफ लाइट, ये ग्लास स्लैब है, एयर से रे ऑफ लाइट आके इसमें पड़ रही है। ये क्या है? ये जो बाउंड्री दिख रही है, यह जो एयर का और ग्लास का बाउंड्री है, ये दोनों के बीच की बाउंड्री, इसे कहते हैं बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। अब जो इंसिडेंट रे है वो कैसे, क्या ये क्या हमने नॉर्मल खींच लिया इस पॉइंट पे, ये इंसिडेंट रे, तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल खींच सकते हैं, नॉर्मल खींच लिया। तो इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रही है। कैसे है इंसिडेंट रे? ऑब्लिकली आ रही है।
ऑब्लिकली आ रही है। ओके, यहां पे इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रही है। तो यहां पे क्या होता है, तो फ्रेंड देख रहे हो कि रेयर, ये मीडियम कैसा होगा एयर, अभी आपको पढ़ाया था भाई, ग्लास से कंपेयर करते हैं तो ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। और ये ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है। ओके फ्रेंड, तो पता है कि लाइट की स्पीड क्या होगी, जब इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। अब कम होती है तो क्या होता है, किधर किधर झुकती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब कैसे होता है विद एग्जांपल समझेंगे। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे बाउंड्री पे ही बेंड हो रही है, चाहे नॉर्मल की तरफ जाए या नॉर्मल से दूर जाए। तो जो ये बेंड हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, कहां पे ये बेंडिंग हो रही है, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आ रही है, किसी दो मीडियम के बाउंड्री पे स्ट्राइक कर रही है, तो वह दूसरे मीडियम में क्या होती है, बेंड कर जाती है, इस मीडियम पे ही बेंड करके दूसरे मीडियम में जाती है। इस मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब एयर में देखें रिफ्रैक्शन नहीं हो, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यह रिफ्रैक्शन दो मीडियम के बाउंड्री पे ही होता है। तो इस बाउंड्री पे होगा, इस मीडियम के अंदर बाउंड्री रिफ्रैक्शन नहीं होगा, या एयर में रिफ्रैक्शन थोड़ा ना होगा, या दो मीडियम के बाउंड्री पे होगा रिफ्रैक्शन। तो इस जो बाउंड्री पे ही ये बेंड करती है, चाहे टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया व्हेन रे ऑफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंफर्म हो गया फ्रेंड, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम obliquely, then the bending of light at the boundary of two media is called refraction of light. कंफर्म हुआ फ्रेंड? आइए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, राइट है। तो फ्रेंड समझते हैं, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम one medium to another medium obliquely, QUELY obliquely is called, यहाँ पे when bending of light, ये जरूर डाल दीजिएगा, at the boundary of two media when it goes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light। तो फ्रेंड ये कंफर्म हो गया होगा। डिफिनेशन में कोई समस्या भाई, दो मीडियम आपको जरूरी है, अदरवाइज रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, रिफ्रैक्शन हमेशा बाउंड्री पे ही होगा, दो मीडियम को अलग करने वाले बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्शन होगा। इस ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा या एयर में रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, इस बाउंड्री पे ही होगा। तो जब ऑब्लिकली जा रही है तो बाउंड्री पड़ी, तो जो बेंड हो रही है, जो रे मार्कर सामने खींचा है, ये बेंड हो रही है, चाहे नॉर्मली तरफ बेंड करे या नॉर्मल से दूर जो है बेंड करे। तो फ्रेंड ये बेंडिंग है, बेंड करना ही क्या कह रहा है, रिफ्रैक्शन। ओके, अब हम यहां पे समझते हैं कुछ टर्म, हम यहां पे समझ लेते हैं, राइट है। तो आइए हम समझते हैं यहां पे कुछ टर्म। तो फ्रेंड जैसे कि आपने वहां पे समझा था, ये क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे, द रे विच इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल आपने खींच लिया, अ लाइन, ये दो लाइन है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री बनाएगा एंगल।
इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, जानते हैं आप लोगों को, याद होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल और इसके बीच का एंगल बना उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके फ्रेंड, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फ्रेंड यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा देखते हैं हम यहाँ पे, अब इस रे को हम यहां पे लाए तो ये तो ग्लास ही है, इसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब इस पॉइंट पे जब पहुंचता है, मान लीजिए पॉइंट ए था, इस पॉइंट पे आप पहुंचे, बी दे दिया नाम, तो नॉर्मल आप डिनोट कर सकते हो, नॉर्मल डिनोट कर सकते हो इस पॉइंट पे। अब ये ग्लास से फिर इसके इस साइड क्या है, एयर है, राइट है, इसके इस साइड ग्लास की साइड क्या है, एयर है। तो अब यहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा इसको हम समझाते हैं अभी, राइट है, रिफ्रैक्शन होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे कहते हैं। और इसके बीच का जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये टर्म फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जरा समझते हैं किधर की तरफ बेंड कर रहा है, राइट है फ्रेंड। अब जरा देखते हैं कि कब नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, कब नॉर्मल से दूर बेंड करता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, पहला हमारा। सेकंड जो हम पढ़ेंगे इसका अपोजिट पढ़ेंगे भाई, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयरर मीडियम में आप ले लीजिए क्या, एयर ले लीजिए, और डेंसर मीडियम ले लीजिए क्या, ग्लास ले लीजिए या वाटर ले सकते हैं, राइट। तो यहां पे देखते हैं, हम इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। भाई ये आपका घर है फ्रेंड, इस पिक्चर में मत जाइएगा, ठीक है, थोड़ा पिक्चर हमें बनाने नहीं आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें ड्रॉ कर लिया है। तो भाई देखते हैं, ये आपका घर है, इससे बेटर घर होगा आपका, ठीक है, समझता हूं मैं, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए केवल। ये क्या है, वाटर टैंक है, राइट है फ्रेंड। तो वाटर टैंक इस घर पे रखा हुआ है। ये जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं ओनली, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा ना इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आपको लिखना नहीं है, केवल आपको माइंड में समझना है क्या होता है। स्पीड तेज होती है तो क्या होता है, स्पीड कम होगी तो क्या होगा, बस यही समझाने के लिए मैं इसको समझा रहा हूं। तो फ्रेंड अब ये वाटर टैंक में आप जो है पाइप थ्रू पानी भर रहा है नीचे से, आपके जो पाइप गली में आई हुई है, तो उस पाइप से ये वाटर टैंक भर रहा है। जब आपने वाटर पंप चालू कर दिया तो जब ये धीरे धीरे भरता है तो यहाँ पे थोड़ा सा भरा, तो ये ओवरफ्लो ना होने लगता है, तब ये पानी गिरने लगता है यहाँ से वाटर। जब यहाँ पे हल्का सा भरा तो ये पानी हल्का हल्का गिरेगा, इस तरीके से आएगा, राइट है। अब जब वाटर और भर जाए, पूरा फुल हो जाए, तो ये इसकी स्पीड क्या होगी, और तेज हो जाएगी, राइट है, काफी तेजी से दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाटर यहां तक भरा हुआ था, जहां पे रेड मार्कर दिख रहा होगा आपको, यहां पे यहां तक, तो यहां पे फ्रेंड वाटर की स्पीड जो बाहर निकल रही है इस टैप से, तो बहुत धीरे धीरे निकल रही है, तो नजदीक गिरा है। जब वाटर पूरा फुल हो गया टैंक में, तब जो बाहर पानी निकल रही है इस टैप से, जो कि आपको संकेत देती है भाई टंकी भर गई, वाटर पंप बंद कर दो, तो यहां से स्पीड इसकी काफी तेज होती है, राइट है। अब हम यहां से इसको हम मान ले रहे हैं नॉर्मल, भाई परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल मान लिया हमने। तो जब स्पीड कम होती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ ये क्या है, बेंड हुआ है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। जब स्पीड कम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है, लेकिन जब पानी पूरा वाटर टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है तो क्या हो रहा है, नॉर्मल से काफी दूर जा रहा है, मतलब बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट है।
ओके, तो ये केवल और केवल आपको इतना समझाने के लिए मैंने कहा कि भाई जब स्पीड कम हो जाएगी, तो यहां से मैंने क्या बताया, जब स्पीड जो है स्लो हो जा रही है तो बेंड किधर की तरफ हो जा रहा है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। बस इतना ही समझाने के लिए मैंने आपको यहां पे समझाया है। और जब स्पीड काफी तेज हो जा रही है, स्पीड जब ज्यादा हो जा रही है तब क्या हो जा रहा है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल यहां लिखा हूं, नॉर्मल से दूर हो जा रही है, केवल इतनी समझाने के लिए। ओके फ्रेंड, अब आइए हम इसको समझते हैं। तो ये माइंड में क्लियर हो गया होगा पिक्चर। ओके फ्रेंड अब आइए इस टॉपिक को समझते हैं। यहां क्या कह रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो फ्रेंड हमने एक मीडियम ले लिया एयर और ले लिया ग्लास, इन दोनों कंपेयर करें तो ये रेयरर मीडियम है क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। ये डेंसर मीडियम, इसको हमने पहले अभी समझ लिया, अभी समझाया जस्ट इसके पहले, राइट। तो कह रहा है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है तो क्या होगा। तो आइए हम ऑब्लिकली रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट ओ ए ओ इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ये दो मीडिया एयर और ग्लास के बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली। ओके फ्रेंड, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। आप नॉर्मल तुरंत खींच सकते हो आप n1 n2, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट पे नॉर्मल आप खींच सकते हो जो कि 90 डिग्री बनाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अब जरा सा हम देखते हैं क्या करेगा ये, कि रे ऑफ लाइट जब सेकेंड मीडियम में जाती है तो क्या नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से दूर। तो फ्रेंड आप जानते हो एयर क्या है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो फ्रेंड अभी रेयरर मीडियम का डिफिनेशन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, याद आया कुछ, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। इसमें स्पीड ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। इसमें क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम है तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। इसमें इस लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ये डिफिनेशन हमने देख लिया पहले। तो इसमें भाई लाइट की स्पीड कम हो जा रही है, इसमें ज्यादा है। ओके, इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसमें इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जा रही है। जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आ रही है, नॉर्मली के बारे में बाद में बात करेंगे, ऑब्लिकली आ रही है एयर से ग्लास में, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जा रही है। जस्ट हमने अभी फिगर थ्रू अभी समझाया था, जब लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जब स्पीड कम हो जा रही थी, जो वाटर टैंक को लेकर समझाया था, जब स्पीड कम हो जा रही थी क्या हो रहा था, अरे वाटर नजदीकी गिर रहा था, और जब स्पीड ज्यादा होगी तो वाटर दूर जाएगा, तो वाटर नजदीक गिर रहा मतलब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है ना। तो ये सीधे न जा करके, ये सीधे न जा करके बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स कर जाएगा, राइट है फ्रेंड। ये सीधे न जा करके बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, हटा दे रहा हूं। तो यहां क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे लाइट की स्पीड कम हो जा रही है। ओके, तो माइंड में आप पिक्चर वही बना के रखिए, किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि केवल आपको समझाने के लिए बताया था कि भाई जब स्पीड कम हो जा रही है, क्या वाटर टैंक से पानी आ रही है, बहुत नजदीक गिरेगी, मतलब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये तेज होती तो काफी दूर जाती, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पे स्पीड कम हो रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके फ्रेंड, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस केस में क्या मिला आपको, इस केस में क्या मिल रहा है,
when a ray of light goes from rarer medium to denser medium, then refracted ray bends towards normal. इसका आंसर क्या होगा? Then refracted ray bends towards normal. और इस केस में देखिए जरा इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा. अभी आपने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? दोनों एंगल सेम होते हैं. एंगल सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन यहां पे भाई ये आपका अगर होता अगर सीधे चली जाती तब ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते. लेकिन नहीं, ये तो आपका क्या हो गया? कम हो गया. यहां क्या देख रहे हैं इस केस में, जब रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में, तो क्या हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस केस में क्या मिल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है. राइट है. तो ये टॉपिक क्लियर हुआ. अब आइए हम दूसरा टॉपिक समझते हैं. व्हेन और रे ऑफ लाइट, यहां पे रेयर मीडियम था तो हम पहला मीडियम डेंसर ले लेते हैं, दूसरा हम रेयर ले लेते हैं. ये क्लियर हुआ. आइए देखते हैं नेक्स्ट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही तो क्या होता है? ठीक है फ्रेंड, ये दोनों टॉपिक का बहुत बढ़िया समझ लीजिए, क्योंकि हम जो भी आगे हम रे डायग्राम खींचेंगे एग्जाम में जो आना है, इन्हीं दोनों टॉपिक पे बेस्ड होगा. इन दो टॉपिक को पकड़े हुए पूरा टॉप चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे. राइट है. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस पढ़ने के लिए इन्हीं दोनों टॉपिक का हम यूज करेंगे बार बार, इसलिए अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए. राइट है. तो यहां पे कह रहा भाई कि जब रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से, तो ग्लास स्लैब क्या है? डेंसर मीडियम में जब एयर से कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या है? डेंसर मीडियम है. राइट है. और यहां पे एयर है, इसके बाद एयर है. एयर कैसा है? रेयर मीडियम है. राइट है. तो भाई ये मान लीजिए रे ऑफ लाइट जो है ऑब्लिकली, मान लीजिए ए ओ, ये इंसिडेंट रे है. इस पॉइंट पे नॉर्मल आप खींच सकते हो, हमने खींच लिया इस पॉइंट पे नॉर्मल n1 n2. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. राइट है. अब ये क्या है? बाउंड्री ऑफ टू मीडियम हमने इधर लिख भी दिया है. दो मीडियम को, ये ग्लास और एयर को अलग करने वाली बाउंड्री क्या कहलाती? बाउंड्री ऑफ टू मीडियम. तो इस बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्शन होगा. इस बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्शन होगा. तो कैसे होगा भाई? अब यहां पे डेंसर मीडियम से आ रही, डेंसर मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज लेस. भाई यहां पे तो कम है. जैसे लाइट यहां पे, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी, इसमें ज्यादा हो जाएगी. तो भाई जब यहां डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, यहां पे लाइट की स्पीड कम है. जब रेयर मीडियम में आती है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. तो भाई अब माइंड में वही रखिए, टैंक रखा हुआ है हमारे छत पे. ठीक है. जो बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग के छत पे टैंक रखा हुआ है. उस टैंक से वाटर टैंक जो पानी काफी तेज आ रही है, तो क्या करिए? वो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो यहां क्या होगा? नॉर्मल से दूर हटेगी. अगर ये सीधी इस तरीके से आती, हम मार्कर चेंज कर ले रहे हैं फ्रेंड. यहां पे इसको तो सीधे आना चाहिए, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता सीधे इस तरीके से ना, लेकिन नहीं. अब इस मीडियम में आया, जब रेयर मीडियम में आ रहा तो लाइट की स्पीड बढ़ जा रही है. बढ़ने के कारण क्या होगा? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगा. ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है. रिफ्रैक्टेड रे जिसे हम इमरजेंसी रे भी बोलते हैं. तो इसके बीच का एंगल क्या कराएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके फ्रेंड. ये सीधे में जाकर के बेंड हो जा रही है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो समझ में आया फ्रेंड कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, क्या हो रहा है? नॉर्मल से बेंड अवे फ्रॉम. यही लिख रहा हूं. व्हेन रे ऑफ लाइट इज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन रिफ्रैक्टेड रे bends away from normal. नॉर्मल से दूर हट रही है. ओके. अब इस केस में देखिए, यह एंगल और यह एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. लेकिन नहीं, तब ये इक्वल होते.
लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये है, ये इस एंगल से ज्यादा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाएगा। इस केस में क्या मिलेगा आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फ्रेंड, ये जो दोनों टॉपिक हमने आपको अभी समझाया है, इन्हीं दोनों टॉपिक का यूज करके हम जो है आगे जितने भी रे डायग्राम खींचेंगे इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। तो फ्रेंड, आपको यहां से एक बात समझ में आई होगी कि आखिर रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ओके फ्रेंड, तो आप आंसर क्या देंगे, भाई जब रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, स्पीड चेंज हो जा रही है। स्पीड चेंज होने के कारण ही बेंड कर रही है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो बेंडिंग होता है, बेंडिंग करना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है, क्यों का आंसर मिलेगा आपको, when light is going from one medium to another medium then speed of light will change due to which refraction take place। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके फ्रेंड, तो आपने यहां पे समझा कि ऑब्लिकली हमने डाला है, नॉर्मली में क्या रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं। आइए हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि जब इंसिडेंट रे ऑब्लिकली किस बाउंड्री में पड़ रही है तभी रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन नॉर्मली अगर इंसिडेंट रे बाउंड्री में पड़ रही तो रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता है। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट मतलब बंडल ऑफ रे, कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ये वेव फॉर्म में चल रही है, ठीक है। तो देखिए जैसा इस बीम ऑफ लाइट ऑब्लिकली है, ये क्या है, ऑब्लिकली, यहां लिखा हुआ ऑब्लिकली इंसिडेंट रे है। ओके, तो हम देख रहे हैं भाई कि जो लेफ्ट साइड है इस वेव का, बीम ऑफ लाइट का लेफ्ट साइड, भाई ये ऑब्लिकली है तो ये लेफ्ट वाला पार्ट देखिए, ये जब इतना डिस्टेंस कवर किया तो चला ही नहीं, ये वाला पार्ट इतना चला तभी चला ही नहीं, जब इतना चला ये अभी चला नहीं, जब ये इतना पार्ट चला तभी चलना स्टार्ट किया। तो देख रहे हैं क्या, लेफ्ट साइड ऑफ दिस बीम reaches first on the boundary of these two media। ओके, तो मतलब लेफ्ट साइड पहुंच गई, लेकिन राइट साइड जब ये लेफ्ट साइड पहुंची यहाँ पे तो राइट साइड अभी यहाँ पे ही है, ये इतना डिस्टेंस गैपिंग है। ओके फ्रेंड, लेफ्ट साइड पहुंची, जब लेफ्ट साइड पहुंची दो मीडिया के बाउंड्री पे क्या होगा, ये स्लो डाउन, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रही है, इसलिए हमने डेंसर लिया, ग्लास स्लैब लिया है, इसलिए क्या होगा, स्लो डाउन फर्स्ट। लेफ्ट साइड का जो रे है वो क्या होगा, स्लो डाउन फर्स्ट, रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, राइट है। अब ये आगे बढ़ रही है, ये जब यहां पहुंची तो अभी ये यहां पे है, जब लेफ्ट वाला पार्ट यहां पे पहुंचा है तो ये यहां पे पहुंची हुई, अभी जब लेफ्ट वाला पार्ट यहां पहुंचा तो ये अभी राइट वाला पार्ट यहां पे पहुंचा हुआ है। जब ये लगभग यहां पे आ गया तो यहां पे लेफ्ट वाला पार्ट यहां पे आ गया तो राइट वाला पार्ट तब ये बाउंड्री पे पहुंचा है। तो मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस वेव कवर्स मोर डिस्टेंस इन एयर, टेक्स सम मोर टाइम टू रीच द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। इसको और ज्यादा समय लगेगा बाउंड्री पे पहुंचने में, यानी ये बाद में रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद इधर चला गया, तो रिफ्रैक्शन अलग अलग रिफ्रैक्शन होने के कारण ही क्या हो रहा है, ये बेंड कर जा रही है। ऐसे ही यहां पे आएंगे, इस बाउंड्री पे आएंगे तो ये फर्स्ट पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट पहले पहुंचेगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट वाला पार्ट कुछ देर बाद पहुंचेगा, इस कारण बाद में रिफ्रैक्ट होगा और ये बेंड कर जाएगा, राइट है। तो ऑब्लिकली पढ़ा तो बेंड हो रहा है, लेकिन अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली अगर सरफेस पे पड़ रही है, बाउंड्री पड़ रही है तो क्या होता है, तो इसमें ऑल पार्ट्स ऑफ दिस बीम रीचेज एट द सेम टाइम एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। जब ऑब्लिकली पड़ रही है भाई तो सारे पार्ट एक ही समय क्या होते हैं, इस बाउंड्री पे पहुंचते हैं। ऑब्लिकली में देखा कि अलग लेफ्ट पार्ट पहले पहुंच गया, राइट वाला पार्ट
बाद में पहुंचा। लेकिन जब ऑब्लिकली नॉर्मली पड़ रही है, इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल हो रही है बाउंड्री पे, तो ऑल पार्ट्स रिच एट द सेम टाइम ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। तो भाई जब साथ साथ पहुंचे तो क्या होगा, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। ओके फ्रेंड, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, यानी ये सीधे के सीधे निकल जाएगी। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा इस केस में। लेकिन यहां पर तो अभी इसके पहले समझाया, कभी रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा, कभी इंसिडेंस एंगल ज्यादा होगा, इस केस में हमने समझाया। ओके फ्रेंड, तो ये आपको केवल और केवल समझाने के लिए भाई, नॉर्मल जब इंसिडेंट रे पड़ रही है उस समय रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जब ऑब्लिकली पड़ती है तभी रिफ्रैक्शन होता है। उसका एक ही लाइन में आंसर है भाई, इसमें सभी पार्ट एक साथ पहुंचते हैं इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसमें अलग अलग टाइम पे पहुंचते हैं इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। राइट है। तो फ्रेंड अभी हमने यहाँ पे टॉपिक, ये आपका केवल और केवल इंट्रोडक्शन टॉपिक था रिफ्रैक्शन का। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे भाई, कि कोई हमने बीकर ले लिया, ठीक है, आप घर में कुछ भी हो, जो भी बर्तन वर्तन हो ले लीजिए, उसमें आप एक कॉइन रख रहे हो, ठीक है। जब कॉइन को बिना पानी भरे देख रहे हो तो अपने पोजीशन में दिख रही है, लेकिन अगर पानी भर के देख रहे हो तो वो जो है उसका इमेज ऊपर क्यों बनेगा, राइट है, ये देखेंगे। और साथ साथ देखेंगे कुछ लोग जो है जाकर गंगा जी में नहाते हैं, पूल में नहाते हैं तो डूब जाते हैं, तो भाई उनको रियल डेप्थ के बारे में पता नहीं होता है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके फ्रेंड, अगर कोई भी प्रॉब्लम यहां से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।